हेलो। तो चलिए आज हम लोग अपना शुरू करते हैं क्लास। हम लोग अपना ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी अपना लिक्विडिटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक बुक में हम लोग को जितना सम्स दिखा हम लोग देख चुके, ठीक है। अच्छा, जो जो फॉर्मूले का बुक्स में सम्स नहीं है, जो जो फॉर्मूले का बुक्स में सम्स नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो। मैं आप लोग के लिए इंडिविजुअली 2 से 3 हार्ड हार्ड क्वेश्चन, मतलब एक लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए ड्राफ्ट करूंगा। सब एक बार में करवा दूंगा। पहले हम लोग एक एक बार बुक से समझ लेते हैं, फिर जो जो फॉर्मूले का बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ हम लोग सब एक बार में सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो अभी हमारे बुक में जितना है हम लोग एक बार उसमें फोकस कर लेते हैं, ठीक है। आज चलिए, आज हम लोग अपना शुरू करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज हम लोग का किसमें पार्ट था भैया? आज हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का बात था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, फिटेबिलिटी, प्रॉफिट, स्पेलिंग थोड़ा कमजोर है मेरा। रेशियो, ठीक है भाई। ठीक है। चलिए आज हम लोग अपना शुरू करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। आज हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहला टॉपिक क्या है भैया? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। क्या रेशियो? आप इसको दो नाम दे सकते हो। आइदर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हो, आइदर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हो, या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल सकते हो। आपको जो मर्जी वो बोल दो। आइदर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोल दो, आइदर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोल दो। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का तो एकदम बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100। इसका तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100। इसका तो भैया बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया? हम्म, आपका जो भी प्रॉफिट होगा आपको उसको ले लेना है ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ, डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। अब भैया याद है, याद है, मैंने आपको इसके पहले दिन जब हम लोग अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर रहे थे, जब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर रहे थे ना भैया, हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में मैंने आपको लिखाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। लिखाया भी था, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? हाँ, मैंने आपको क्या लिखाया था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट लिखाया था, और मैंने बताया भी था, है ना, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर माइनस में, इधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बन जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा, है ना। सेल तो भैया अपनी जगह पर ही रहेगा, है ना। और भैया सीओजीएस यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में, यहाँ जाके क्या बन जाएगा? माइनस में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या बताओ भैया, हम लोग खाली इतना चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम लोग इतना चीज समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ भैया एक बात बताओ, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं हम लोग को वो भी पता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग को वो भी पता है। एक और रास्ता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का। क्या भैया बताइए तो? ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करेंगे, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात बताओ भैया। अभी वो सब बात छोड़ दीजिए, वो सब बात छोड़ दीजिए। एकदम सिंपल बात याद रखिए, हमारे बुक में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। अब यह सेल तो चलिए हम समझ गए, सेल मतलब टर्नओवर, सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन भैया ग्रॉस प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो? देखो, इधर आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट दे देगा, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल इंटू 100 मार देना। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया तो याद करो, याद करो, हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक और रास्ता है। अगर हम लोग सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दे तो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, हाँ कि ना। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दे तो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दे तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लास्ट दिन हम लोगों ने देखा था ना एक फॉर्मूला। अब भैया आप बोलोगे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, तो याद करो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले ही पढ़ा था। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझे? तो इस तरह करके भैया हम लोग को निकालना तो पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा टफ नहीं है, आप लोग को आस्ते आस्ते रेशियो करने को बोला, आस्ते आस्ते। मैंने एक दिन में बेसिक तो फॉर्मूला आपको रटवाया नहीं, ना कि बेसिक सम्स करवाया। आस्ते आस्ते करके करो, हो जाएगा। तो कौन कौन मेरा ये बात समझ पा रहा है? कौन कौन मेरा ये बात समझ पा रहा है? ठीक है, कौन कौन मेरा ये बात समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहे हो तो आओ मैं आप लोग को एक ठो बना के भी दिखाता हूँ। यह हमारा कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट नहीं है, कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट अलग होता है, हाँ।
टू ओपनिंग स्टॉक। मैं आप लोग को एक बार फॉर्मेट दिखाता हूँ, बाई क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ हम लोग दिखाते हैं सेल, है ना, यहाँ हम लोग फिर दिखाते हैं परचेस, यहाँ हम लोग क्या दिखा देते हैं, परचेस। और भैया जो भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, लाइक मान लो वेजेस, लाइक मान लो मेरा कैरेज इनवर्ट, है ना, लाइक मान लो मेरा कैरेज इनवर्ट, ठीक है भैया, कुछ मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक है 100 का, क्लोजिंग स्टॉक बचा मेरे पास 200 का, ठीक है, और मैंने परचेस कर लिया 600 का, हाँ, सेल्स मैंने किया 400 का, छोड़ो, सेल्स मैंने किया मान लो 900 का, भैया वेजेस मेरा 100 रुपया लगा, कैरेज इनवर्ट मेरा 100 रुपया लगा, तो भैया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो बचा कुछ ही रहेगा, मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बताओ तो, बैलेंसिंग फिगर भैया यहाँ है मेरा 1100, मैं बस एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बार करो, एक बार 1100, 600, 700, 800, 900, भैया 200 रुपया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है, 200 रुपया मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया, इतना तो भैया पता चल गया। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर मेरे को ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट दे दे तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इन 200 डायरेक्ट मैं मार दूंगा। लेकिन भैया मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम में मुझे ये नहीं दिया रहेगा, मेरा बस कंसर्न ये है कि एग्जाम में मुझे ये नहीं दिया रहेगा, इंस्टीट्यूट इतना ही वो थोड़ी है कि आपको डायरेक्ट खाली डिवाइड करने के लिए देगा, आपको सब डेटा दे देगा, एग्जाम में वो नहीं देगा। तो भैया आप क्या करोगे बताओ तो, आपके पास एक और रास्ता है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दो, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटाओ, मैंने आपको क्या बोला, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करोगे तो भी आ जाएगा। अब सेल आपको पता है 900, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है भैया, ओपनिंग स्टॉक लो प्लस परचेस को ऐड करो, सारे खर्चे को ऐड कर दो, डायरेक्ट खर्चे को 200 को ऐड करो, और भैया क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो। तो देखा आपने, तो भैया अगर हमें एग्जाम में ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट मेंशन करके करके नहीं देगा तो भैया जरूर इंस्टीट्यूट हमें बाकी डेटा देगा, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन हमें बाकी डेटा देगा, नहीं देगा तो भैया हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझ गए, समझ गए। और आप एक काम और कर सकते हो, आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया रहे तो आप लोग ऐसा टेब्यूलर बना सकते हो, आप लोग ऐसा टेबल फॉर्मेट से भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब बाद बाकी डेटा तो कहीं ना कहीं दे देगा, बाद बाकी तो कहीं ना कहीं डेटा दे देगा। यही अकाउंट को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, यही अकाउंट को हम लोग पता है कौन सा बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं सब इसमें आ जाते हैं, और यही सब खर्चे को हम लोग पता है कौन से खर्चे बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो मेरा इसमें आता नहीं है, वो तो पीएल में जाता है ना। लेकिन आप लोग के सिलेबस में इतना आगे नहीं है, आप लोग के सिलेबस में नॉर्मल खाली कंपनीज का बैलेंस शीट पीएल देके रखा है, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। हाँ लेकिन भैया आप लोग देख लो, अगर आप लोग मेरे फॉर्मूला से क्लियर हो तो आप लोग फॉर्मूला से चल सकते हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए देता है, और अगर आप लोग फॉर्मेट से नहीं हो तो आप लोग ऐसा एक ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, जिसमें ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, सेल इधर जाता है, परचेज इधर जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस इधर जाता है, बाद बाकी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो, ठीक है। चलो एक बार हम लोग हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में जो भी क्वेश्चन है हम लोग एक बार देखते हैं, ठीक है। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकालने दिया, हमें क्या निकालने दिया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो निकालने के लिए दिया, ठीक है भैया। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हम लोग एक बार दोनों अप्रोच से देखते हैं, ठीक है। एक बार फॉर्मूला के अप्रोच से भी देख लेते हैं, एक बार वैसे भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 10 आप लोग को जैसे इच्छा आप लोग वैसे निकालना। क्या देके रखा है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना, तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अब ये सेल मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यह सेल मेरा कैश में हो कि क्रेडिट में हो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। सेल मेरा कैश में हो कि क्रेडिट में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार चलो एक बार हम लोग लिख लेते हैं, टोटल सेल मेरे को कितना देके रखा है भैया, सेल मेरे को कितना देके रखा है 25 और 75 1 लाख। भैया कैश में हो कि क्रेडिट में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जब हम लोग डेटा टर्नओवर रेशियो वगैरह करेंगे तब फर्क पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में तो सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अब ये परचेज भी मेरा कैश में क्योंकि क्रेडिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो परचेज ही, परचेज कितना देके रखा है भैया 15 और 60 75,000 का परचेज देके रखा है, ठीक है भैया। भैया कैरेज इनवर्ड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, कैरेज इनवर्ड मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड मेरा कितना देके रखा है बताओ तो, 2000 का कैरेज इनवर्ड देके रखा है, ठीक है भैया। आगे भैया सैलरी, भैया सैलरी तो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी तो मेरा ऑफिस का एक्सपेंस है, सैलरी तो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लिंक नहीं होता।
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग अपने ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग जब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते। हाँ, बाद में क्या प्रोसेस होता है, एक बार आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करो, फिर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करो, तब जाके आपका निकलता है नेट प्रॉफिट, तब जाके आपका निकलता है नेट प्रॉफिट। तो भैया एक बात बता दो, अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है कि नेट प्रॉफिट रेशियो? भैया अभी तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर करूं कि नहीं करूं? नहीं भैया मत करिए। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाने के बाद आपका जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो माइनस कर देते हैं, उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को मुझे अभी नहीं लेना, क्योंकि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अच्छा भैया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि भैया इन्वेंट्री आपका कम हो गया। मतलब मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक कुछ था, क्लोजिंग स्टॉक कुछ था, दोनों में 10,000 का कम हो गया। मतलब मान लो पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 था, तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बचा। नहीं तो मान लो ओपनिंग स्टॉक 20,000 था, तो क्लोजिंग का स्टॉक आपका 10,000 बचा। क्या बोलना चाह रहा है? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, पहले से आपका इन्वेंट्री 10,000 कम गया, पहले से आपका इन्वेंट्री 10,000 कम हो गया। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? पहले से आपका इन्वेंट्री 10,000 कम हो गया। एक बार के लिए मैं ऐसे लिख दूं, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। पहले से आपका इन्वेंट्री 10,000 से क्या हो गया? कम हो गया, है ना? आप वो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। कैसे बोलो तो? आप लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक 0। ये समझ रहे हो? ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 0। तभी तो आपका 10,000 से इन्वेंट्री कम हो गया ना। आपका ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। दैट मीन्स कि आपका इन्वेंट्री 10,000 से कम हो गया, कम हो गया। समझ रहे हो? ये भी बात समझे? समझे? ठीक है, आगे देखो। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब मैंने परचेस करके रिटर्न कर दिया, मैंने परचेस करके रिटर्न कर दिया। तो भैया परचेस तो मैंने किया था 15/75 का, 75 में मैंने 2,000 का क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो भैया नेट नेट में मैंने परचेस 73,000 का किया। किसको ये बात समझ आई? किसको ये बात समझ आई? 75 का खरीद के 2,000 का तो आप रिटर्न कर देते हो, तो भैया 73 का मैंने परचेस किया। अब भैया वेजेस, वेजेस मेरा कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट खर्चा है भैया, ऑफिस का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है ना? तो वेजेस को हम लोग लेंगे, वेजेस को लेंगे। वेजेस कितना है मेरा? 5,000। अब भैया इतना सारा इंफॉर्मेशन से आपको क्या निकालने बोलता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मेरा निकालने का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। सेल तो है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालू? तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है पता है? ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। भैया सेल तो मुझे पता है 1 लाख का, सेल तो मुझे पता है 1 लाख का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ओपनिंग स्टॉक को लेते हैं, है ना? परचेस को ऐड बैक करते हैं, याद है? याद है? एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और सारा डायरेक्ट खर्चा को ऐड बैक करते हैं, 2,000, 5,000। और भैया क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं। बताओ तो ग्रॉस प्रॉफिट आया? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट आयो 10,000, 73,000, 7,000, 90,000। भैया 1 लाख में 90,000 हटा दोगे तो भैया आ गया 10,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 10,000 का मेरा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद करने का मन नहीं है, भैया फॉर्मूला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, एक और रास्ता मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। टेबल, टेबल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना? 10,000, है ना? अच्छा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इधर जाएगा, मैंने आपको बताया था। क्लोजिंग स्टॉक 0। अच्छा, सेल इधर जाएगा, मैंने आपको बताया था। सेल है 1 लाख, बस डालते जाओ। और भैया फॉर्मेट में मैंने आपको क्या बताया था? परचेज यहाँ जाएगा, टू परचेज 73,000। और भैया मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्ट खर्चे, कैरेज इनवर्ड, वेजेस।
मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हुआ भैया? 2000, 5000, 7000 का डायरेक्ट एक्सपेंस। बताओ ना ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? बैलेंसिंग फिगर आएगा। करो करो, बताओ बताओ। 10,000। तो देख लो, आप वैसे भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला की मदद से भी अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे भी कर सकते हो। तो भैया चलो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए ना, तो क्या हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो नहीं निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया मेरा? 10,000। सेल कितने का है मेरा? सेल कितने का है? सेल कितने का है भैया? सेल है मेरा 1 लाख का। सेल है मेरा 1 लाख का, इंटू 100 कितना होता है? 10%। ये एक्चुअली बताता है कि आपने सेल करके कितना प्रॉफिट कमाया। तो मैंने सेल करके 10% का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। अब ये जो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस हो जाएंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस हो जाएंगे। इनडायरेक्ट खर्चे मतलब ऑफिस का रेंट, जो मेरे सीएस बैठे हैं, सीए भाई साहब बैठे हैं, जो मेरे ऑफिस में स्टाफ है, जो स्वीपर है, जो मेरा मान लो, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल बिल है, सारा इनडायरेक्ट खर्चा माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट आता है। तो भैया चलो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आई थिंक आप लोग को क्लियर है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आई थिंक आप लोग के लिए क्लियर है। अब भैया एक बात बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑब्वियसली भैया प्रॉफिट का बात है, ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, चलो आई थिंक अब ये वाला आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, आओ ये क्या देके रखा है? एबिटडा मार्जिन। आओ सेकंड क्या अपना एबिटडा मार्जिन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एकदम क्लियर है। आओ भैया एबिटा मार्जिन में। भैया सबसे पहले एबिटा का मतलब क्या होता है पता है? एबिटा का मतलब क्या होता है? पहले इसका फॉर्मूला फॉर्मूला देख लो। एबिटा बाई सेलिंग टू 100, बस 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 सिंपल फॉर्मूला है। लेकिन भैया ये एबिटा किस खेत की मूली है, ये बता दीजिए पहले आप। ये एबिटा किस खेत की मूली है? तो देखो मेरा बात, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। अच्छा भैया ये क्या है? मतलब समझ रहे हो? मतलब भैया समझाता हूँ, ये समझ गए? एबिटा का फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। मतलब भैया देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको ये वाला बात बताया कि नहीं बताया? ये वाला बात बताया कि नहीं बताया? कि सारा डायरेक्ट खर्चा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट के पहले तक होता है ना? सारा डायरेक्ट खर्चा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट के पहले तक होता है। तो समझ लो एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ना? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मतलब सारा डायरेक्ट खर्चा मेरा इसमें माइनस हो चुका है। भैया ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद हम लोग सारा इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करते हैं, सारा इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करते हैं। ये कंपनीज एक्ट वाले फॉर्मेट में मत जाना। सारा इनडायरेक्ट खर्चा माइनस कर दिया। फिर भैया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, कंपनी का जो इंटरेस्ट का खर्चा लग रहा है वो भी माइनस कर दिया। अच्छा भैया जो डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन आप लोग शायद कैश फ्लो करके आए हो, आप लोग को पता होगा, डिप्रिसिएशन वगैरह कंपनी का खर्चा होता है, माइनस कर दिया। फिर भैया कंपनी का जो टैक्स का खर्चा है, टैक्स का खर्चा भी माइनस कर दिया, है ना? सब करने के बाद मान लो आया मेरा नेट प्रॉफिट।
सब करने के बाद आया मेरा नेट प्रॉफिट। लेकिन हम लोग को तो निकालने बोला एबिटा मार्जिन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। मतलब आप क्या करोगे पता है, मतलब आप व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड डू, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इसमें करना क्या है, कुछ नहीं भैया, हमने तो सारा माइनस करके रखा था। और हमें क्या बोल रहा है, हम लोग यहां से अगर अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट आपने माइनस करके रखा था, इंटरेस्ट को आप एड बैक कर दो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जो आपने टैक्स माइनस करके रखा था ऐड कर दो। जो आपने डिप्रिसिएशन माइनस करके रखा था डिप्रिसिएशन ऐड कर दो। जो आपने एमोटाइजेशन माइनस करके रखा था एमोटाइजेशन ऐड कर दो। सब ऐड करने के बाद जो आपका फिगर आएगा, जो आपका फिगर आएगा, है ना, ये कौन सा फिगर बच जाएगा, एबिटा। मतलब समझे, हम लोग क्या करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, हम लोग क्या करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सारे खर्चे को माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट खर्चे तो पहले ही माइनस हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट के पहले ही माइनस हो गए। लेकिन जो इनडायरेक्ट टाइप के खर्चे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनडायरेक्ट खर्चे माइनस हुए, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, टैक्स वैक्स सब माइनस कर दिया। लेकिन अब हम लोग का सम समझो क्या है, एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, मतलब वो वाला अर्निंग बताओ, टैक्स के पहले वाला, इंटरेस्ट के पहले वाला, डिप्रिसिएशन के पहले वाला, एमोटाइजेशन के पहले वाला। दैट मीन्स ये चार चीज जो आपने माइनस करके रखा होगा नेट प्रॉफिट में से, चारों को क्या कर दो, ऐड बैक कर दो। फिर जो आपका एबिटा आया, फॉर्मूला लगाओ, एबिटा बाई सेल इंटू 100। समझे, हाँ ठीक है। ये रेशियो आपका क्या बताता है, ये रेशियो आपका क्या बताता है कि इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन के पहले आपने कितना परसेंट इनकम किया। तभी हम लोग इसको सेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी अगर सेल नहीं करेगी तो इनकम क्या कमाएगी। अब चलो एक बार हम लोग देखते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगा इलस्ट्रेशन 11। क्या क्या बोल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, भैया मुझे सेल देके रखा है 3,40,000 का, ओके एक बार उतार लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप लोग एग्जाम में वर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हो, सेल भी, जैसी आपकी इच्छा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, भैया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं क्या नाम दूं बताओ तो, भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप सेल बोलो, सेल। दैट मीन्स भैया मैं ये बोलूं, ये मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देके रखा है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होता है, सेल। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मुझे 1,20,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देके रखा है। और भैया सेलिंग एक्सपेंस, भैया सेलिंग एक्सपेंस, भैया सेलिंग, सेलिंग करने के लिए जो भी खर्चा लगता है तो इनडायरेक्ट खर्चा है, ये प्रोडक्शन से थोड़ी खर्चा है, तो प्रोडक्ट बन गया उसके बाद का खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा है सब, 80,000। और भैया एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस के एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब क्या, सारे ऑफिस के खर्चे, ये है मेरे ऑफिस के खर्चे। ऑफिस के खर्चे कितने देके रखे हैं, 40,000। आपको क्या निकालने बोला है, बोला आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकाल दो और एबिटा मार्जिन भी बता दो, ओके ठीक है, दोनों बताएंगे। तो देखो सबसे पहले आप व्हाट यू शुड डू, आप लोग को ये बात पता है कि नहीं पता है कि सेल में से आप अगर अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो आप ग्रॉस प्रॉफिट तक तो पहुंच जाओगे। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ। सेल में से अगर आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो आप अपना प्रॉफिट तक पहुंच जाओगे, हम लोगों ने पहले ही पता था, ग्रॉस प्रॉफिट तक। तो भैया सेल है मेरा 3,40,000 का, भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 जो कि दिया हुआ है। और भैया ये सब खर्चे तो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस के खर्चे, भैया माइनस कर दिए तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2,20,000। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करो। इनडायरेक्ट खर्चे मतलब सेलिंग के जो खर्चे हैं, सेलिंग के खर्चे माइनस कर दिया। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, ऑफिस, ऑफिस के खर्चे। तो ऑफिस के खर्चे भी तो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, 40,000 के इनडायरेक्ट खर्चे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये इनडायरेक्ट खर्चे है ना, 40,000 का लो, इसको भी माइनस कर दिया। तो भैया सब माइनस करने के बाद मेरे पास पता है क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, वो अर्निंग आ रहा है बिफोर, अभी तक मैंने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, टैक्स माइनस नहीं किया, डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, एमोटाइजेशन भी माइनस नहीं किया।
मेरे पास ऐसा अर्निंग आया 1 लाख का, समझ रहे हो, 1 लाख का मेरे पास ऐसा अर्निंग आया जो कि अभी तक मैंने कहा इंटरेस्ट को माइनस किया, मैंने तो खाली सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव किया। तो भैया कर दो इंटरेस्ट माइनस। क्वेश्चन देगा तो ना करूंगा, क्वेश्चन ने तो मुझे दिया ही नहीं, क्वेश्चन ने तो मुझे दिया ही नहीं, क्वेश्चन देता तो वो भी माइनस कर देते, समझे। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, ना मैंने डिप्रिसिएशन माइनस किया, ना मैंने एमोटाइजेशन माइनस किया, ना मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, ना मैंने टैक्स माइनस किया, कुछ भी नहीं किया। तो भैया ये बन गया अपना चार्ट। अब क्वेश्चन हमसे दो चीज एक्सपेक्ट कर रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एबिटा मार्जिन। तो भैया बता दो ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, बताया था कि नहीं। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले भैया, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा दोगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 2,20,000 का है, सेल कितने का है, सेल 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 3,40,000 का है। भैया 64.7% का। और भैया हमसे क्या पूछा था, एबिटा मार्जिन। तो एबिटा मार्जिन का भी क्या फॉर्मूला रहता है, एबिटा डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, है ना। एबिटा कितने का 1 लाख, सेल कितने का 340, इनटू 100। भैया 29.41%, 64.7, 29.41। किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है बताओ। हम्म, कैसा लगा, हार्ड लगा, हार्ड लगा, बताओ। कुछ नहीं है, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। नाम ही है ना एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, ना हमने इंटरेस्ट माइनस किया, ना हमने टैक्स माइनस किया था, ना डिप्रिसिएशन किया था, ना एमोटाइजेशन माइनस किया था। तो भैया वही हो गया मेरा एमोट एबिटा, है ना, समझे। आगे क्या देखे रखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये तो और इजी, ये तो और खतरनाक है। हम्म, खतरनाक नहीं, अच्छा अच्छा। क्या देखे रखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। भैया नेट प्रॉफिट का तो सिंपल फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। भैया नेट प्रॉफिट कैसे आता है, वही वही बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ग्रॉस प्रॉफिट में जितने टाइप के खर्चे हो सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितने टाइप के इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं, है ना। फिर भैया उसमें इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन सब माइनस कर दो। सब माइनस करने के बाद भैया हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। सब माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट। भैया कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100 मारेंगे, आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100। एक हम लोग सीख रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाई सेल इनटू 100। और उसके पहले हम लोग क्या सीखे थे, एबिटा। एबिटा मतलब क्या, नेट प्रॉफिट ही है, बस ये सब चारों तरह के खर्चे जो माइनस होकर रखे हैं इसको ऐड बैक कर दो वापस।
ठीक है। लेकिन लास्ट समय हमें ऐड बैक इसीलिए नहीं करना पड़ा, क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोग नेट प्रॉफिट से शुरू थोड़ी किए थे। ऐड तो जब करेंगे ना जब हम लोग लेस करेंगे वो 4 टाइप के खर्चे, हमने हमने तो लेस ही नहीं किया था, हमने तो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ही खाली लेस किया था। तो नेट प्रॉफिट भी रेशियो में ही देखो कुछ सीखने का नहीं है, बस अब आपका दिमाग का स्किल चाहिए कि आप कितना अच्छा समझ पाते हो। हाउ इलस्ट्रेशन 12 कर दिखते हैं। बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। अच्छा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। बोले क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। कौन कौन मेरे पास से क्लियर है? क्लियर है। क्रेडिट सेल हुआ है 20 लाख का। अच्छा, क्रेडिट सेल कंपनी उधारी का कितना सेल करती है? 20 लाख रुपीज का। एकदम क्लियर। एंड इट्स कैश सेल वाज 10% ऑफ द टोटल सेल। अच्छा, कहने का मतलब समझो, मेरा पहले पहले कहने का एक बार मतलब समझो। भैया कंपनी टोटल सेल कर रही है, कंपनी टोटल सेल कर रही है कुछ अमाउंट का, है ना। टोटल सेल में भैया कैश भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है। टोटल सेल में उधारी में भी सेल हो रहा है, कैश में भी सेल हो रहा है। भैया कैश सेल कितना है? 10%। कैश सेल कितना है? 10%। तो क्रेडिट सेल कितना हुआ होगा? 90%। कौन कौन मेरे पास से क्लियर है? कैश सेल अगर 10% है तो क्रेडिट सेल 90% होगा, है ना। अब मुझे क्रेडिट सेल का अमाउंट भी पता है जो कि 20 लाख। तो आप लोग बता सकते हो, आप लोग बता सकते हो। हाँ, तो देयर फोर टोटल सेल, टोटल सेल पता है कैसे करेंगे? देखो, मेरे को क्रेडिट सेल का रुपया पता है डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल का परसेंटेज पता है 90%। जिसका रुपया पता है, जिसका परसेंटेज पता है वो टोटल आ जाएगा, है ना। 20 लाख बाई 90% करो तो भैया टोटल सेल मेरी कंपनी करती है 22 लाख 22,222 की। देखो हमने क्या किया, एक बात जिंदगी में याद रखना, हम लोग को क्वेश्चन ने ही हिंट देके रखा, टोटल सेल कंपनी ने कुछ किया, उसमें से उधारी का सेल है 20 लाख, क्रेडिट सेल है 20 लाख, हाँ, और कैश सेल है 10%, कैश सेल है 10%। तो भैया टोटल सेल में कुछ क्रेडिट सेल है कुछ कैश सेल है, कैश सेल है 10%। और तो भैया 10% अगर आप कैश में बिक्री करते हो तो आप 90% उधारी में बिक्री करते हो। 10% अगर आप कैश में सेल करते हो तो 90% आप क्रेडिट में सेल करते हो। ये तो कोई वो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10% आपने कैश में सेल किया तो 90% आपने उधारी में सेल किया। और भैया हमें तो क्रेडिट सेल का अमाउंट भी पता है 20 लाख, किसी भी चीज का अमाउंट भी पता है, परसेंटेज भी पता है ना, तो टोटल तक पूछा जा सकता है। किसी भी चीज का अगर आपको अमाउंट भी पता है, परसेंटेज भी पता है, तो आप टोटल तक पूछ सकते हो। तो देखो हमारे पास क्रेडिट सेल का अमाउंट भी पता है, क्रेडिट सेल का परसेंटेज भी पता है, तो टोटल सेल मेरी कंपनी इतना करती है, टोटल सेल मेरी कंपनी इतना करती है। ठीक है, ये पता चल गया टोटल सेल मेरी कंपनी इतना करती है। ठीक है, यहां तक पता चल गया। हाँ, तो भैया क्या हम लोग अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता कर सकते हैं क्या इतना तक? क्या बात कर रहे हो भैया, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? देखो मेरा कंपनी टोटल सेल कर रहा है 22 लाख 22,222 का, है ना। इतना पे ही तो कंपनी 25% प्रॉफिट कमाया होगा, है ना। मेरा कंपनी प्रॉफिट तो इसी पे ही कमाया होगा 25%। और क्या चीज पे कमाया होगा? भैया हम लोग जो भी प्रॉफिट कमाते हैं सेल के ऊपर ही तो कमाते हैं। हाँ, तो 22 लाख 22,222 का 25% कितना होता है भैया? 5,55,555। किस किस को इतना क्लियर है? भैया टोटल सेल हमें पता चल गया, तो मेरे को ये पता चल गया कंपनी टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाई, 5,55,555। भैया ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? सारा डायरेक्ट खर्चा तो माइनस हो गया होगा, अब हमें इनडायरेक्ट खर्चे खाली माइनस करने हैं, तभी हम लोग नेट प्रॉफिट तक पहुंच पाएंगे। इफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वेयर 50,000। अच्छा बोल भी दिया, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर दो? इनडायरेक्ट खर्चे को माइनस कर दो।
इनडायरेक्ट खर्चे कितने के हैं? 50,000 के। तो क्या आ जाएगा बताओ तो? नेट प्रॉफिट आ जाएगा ना। 5,05,555 आ गया ना? आ गया। आप बोलता है नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो, निकाल देंगे भैया। देयरफॉर नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला था? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट मुझे पता है 5,05,555। सेल्स मेरा कितना था बताओ तो? सेल्स मेरा कितना था भैया? सेल्स तो मेरा 22,22,222 था इंटू 100। भैया 22.74% आ रहा है। 22,74 आया, इधर 275 है, राउंड ऑफ है यहाँ। समझे? समझे कैसे निकाला? कुछ नहीं, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया। तो भैया हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज से तो मतलब नहीं है, हमें तो अमाउंट तक पहुंचना है। हम लोग सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लगाएंगे तभी तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आएगा। और जब तक मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आएगा नहीं, हम लोग उसमें से इनडायरेक्ट खर्चे माइनस नहीं कर पाएंगे। मुझे तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए, तभी तो मैं सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस करके नेट प्रॉफिट तक पहुंचूंगा। तो भैया पहले तो मैंने पता किया सेल कितना है। तो भैया सेल का ना मुझे क्रेडिट सेल का हिंट मिल गया, क्योंकि क्रेडिट सेल का अमाउंट भी दिया है। और इनडायरेक्टली क्रेडिट सेल का मुझे पता भी चल गया 90% क्रेडिट सेल है। तो अमाउंट डिवाइडेड बाई परसेंटेज मारा, तो भैया इतना का कंपनी ने टोटल सेल किया है। अब कंपनी इतना का सेल की है, उसमें 25% ग्रॉस प्रॉफिट कमाई है, मतलब इतने का ग्रॉस प्रॉफिट है। इनडायरेक्ट खर्चे 50,000 के, तो नेट प्रॉफिट आ गए। बस मार दो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। ठीक है, समझे? ये तो बहुत ईजी था, ये तो हमारा बहुत ईजी था। ठीक है, आगे भैया हमारा देखो फॉर्मेट फॉर्मूला देके रखा है दो तीन ठो। रिटर्न ऑन एसेट का क्या फॉर्मूला देके रखा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब वो वाला प्रॉफिट लेना टैक्स के बाद वाला, है ना, पूरा पूरी टैक्स के बाद वाला, डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। भैया ये सब का मैं आपके लिए सम्स लाऊंगा, ये सब का मैं आपके लिए सम्स लाऊंगा, बिकॉज बिना सम्स की हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकते कि एग्जाम में हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोग एकदम टेंशन मत लो। अर्निंग पावर का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ठीक है। एक बार फॉर्मूला को एकदम इग्नोर मारो ये सब। जब मैं आप लोग के लिए सम्स लाऊंगा, आप लोग को एक एक सम्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम लोग एक एक सम्स अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये चार्ट होके हम लोग सम्स कर लेंगे। तो भैया हमारे जो इंपॉर्टेंट हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थे, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थे, जो जो हमारे इंस्टीट्यूट के बुक में सम्स है, ये भी हम लोगों ने एक बार डिस्कस तो कर लिया। ये भी हमने एक बार तो डिस्कस तो कर लिया, ठीक है। और फिर बाद बाकी मैं जब आप लोग के लिए सम्स लाऊंगा, एक बार पूरा पूरी सम्स हम लोग देख लेंगे। एक तो बस हमारा भैया लास्ट सॉल्वेंसी रेशियो बचा है। सॉल्वेंसी रेशियो करने के बाद एक बार मैं आप लोग को फाइनली पूरा चार्ट बनवा दे रहा हूँ, कौन कौन से के क्या क्या फॉर्मूला है, किस किस का हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, किस किस का नहीं किया। ठीक है, एक बार हम लोग दोबारा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, पूरा अच्छे से आप लोग को चार्ट बनवा दूंगा। अभी एक बार देख लेते हैं कि पीछे से क्या हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं, पीछे से हम लोग एक बार कुछ भी सॉल्व कर पा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, सब तो भैया हमें सॉल्व तो करना ही है। भैया करेंट रेशियो 3.5:1 है। ठीक है, आओ। पीछे से हम लोग जितना सॉल्व कर पा रहे हैं एक बार हम लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या देके रखा है? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो मेरा कितना देके रखा है? 3.5:1, मतलब 3.5 डिवाइडेड बाई 1। अगर मैं रेशियो को ठीक से अगर मैं इंटरप्रेट करूं, तो भैया आप समझ रहे हो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला था? ऊपर में करंट एसेट, नीचे में करंट लाइबिलिटी। तो भैया मेरा करंट एसेट कितना है? 3.5 आप मान सकते हो, और आप करंट लाइबिलिटी कितना मान सकते हो? 1, है ना। करंट लाइबिलिटी मेरा कितना मान सकते हो आप? 1, यही तो हुआ। मेरा करंट रेशियो का मतलब क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। मतलब ऊपर में करंट एसेट्स मेरा 3.5, नीचे में करंट लाइबिलिटीज 1।
ये हो गया। अब यह फिर बोला वर्किंग कैपिटल। पता है जब भी बोल देना वर्किंग कैपिटल, हाँ, वर्किंग कैपिटल कितना देके रखा है, वर्किंग कैपिटल आपका 90,000 देके रखा है। मतलब पता है वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, बताता हूँ, लिख के रखना कॉपी में। वर्किंग कैपिटल का आपका मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मतलब डिवाइड नहीं, माइनस। एक और फॉर्मूला लिख लेना, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हुआ, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। मतलब यह हिंट दे दिया क्या, करेंट एसेट्स माइनस में करेंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 90,000। मैंने वर्किंग कैपिटल को बस तोड़ दिया, मैंने वर्किंग कैपिटल को क्या किया, बस ब्रेक कर दिया। अब भैया मुझे करंट एसेट्स पता है, तो भैया एक बार दोनों को एक्स एक्स लेकर कर दूंगा, एक बार दोनों के सामने एक्स एक्स लगा दे रहा हूँ। भैया करंट एसेट्स मुझे पता है 3.5x है ना, और भैया करंट लाइबिलिटीज भी मुझे पता है 1x है ना, इक्वल टू 90,000। चलो फॉर्मूला में इंप्लीमेंट हो गया। भैया 3.5 में से 1 गया तो कितना बचा, 2.5x इक्वल टू 90,000। तो भैया x बताओ ना, x कितना आया, x इक्वल टू 90,000 डिवाइडेड बाई 2.5 है ना। इधर में x के साथ इंटू में है तो यहाँ जाके डिवाइड बन गया, यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ 90,000 के इधर डिवाइड हो गया। तो भैया x कितना आया, 90,000 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना बचा भैया, 36,000 है ना। अब आओ हमारे फॉर्मूला पे, हम लोग ये जो बनाए थे करेंट एसेट्स 3.5x, तो देयरफॉर करेंट एसेट्स इक्वल टू 3.5x। 3.5x का मतलब क्या है, 3.5 इंटू एक्स का वैल्यू 36,000। तो मेरा करेंट एसेट्स कितने का आ गया बताओ तो भैया, 1,26,000 का। सिमिलरली करेंट लाइबिलिटीज को हमने क्या माना था, 1x माना था। करेंट लाइबिलिटीज को हमने क्या माना था, 1x माना था। और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 36,000 है, तो 36,000 सिंपल। हमें क्वेश्चन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज ही निकालने दिया था, 1,26,000 36,000, लो आंसर आ गया। ठीक है, 1,26,000 36,000, समझे। मतलब क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हिंट देगा, ऐसा हमने समझ किया था जो हम लोग क्विक रेशियो के थ्रू भी किए थे। यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल का हिंट दे दिया, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो भैया चलिए बहुत इजी था, बहुत इजी था। 2 नंबर, चलिए। 2 नंबर, 2 नंबर में भैया हमें देके रखा है करेंट रेशियो 4.5:1। अच्छा, 4.5:1, दैट मीन्स भैया करेंट एसेट्स कितना बताओ तो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज है ना। दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि करंट एसेट्स मेरा एक्स ही ले लेते हैं ना डायरेक्ट, 4.5x, करंट लाइबिलिटीज मेरा 1x। क्लियर क्लियर क्लियर। अब ये क्विक रेशियो कितना, 3:1। अच्छा, दैट मीन्स ये क्विक रेशियो के केस में मेरा करंट एसेट्स कितना, लाइबिलिटीज को इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों बोलो तो, क्यों बोलो तो लाइबिलिटीज को इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि लाइबिलिटीज में नीचे बनी है, एक बार मैं इग्नोर कर रहा हूँ 3x। ठीक है भैया, सही मैं करेंट एसेट्स को लेता हूँ। हाँ भैया, क्विक रेशियो का कुछ फॉर्मूला था ना, क्विक रेशियो का कुछ फॉर्मूला था ना, क्या फॉर्मूला था बताओ तो। चलो एक बार इसको भी हटा ही देते हैं और करंट एसेट्स को डिम नहीं करते। हाँ भैया, क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला था, हाँ, करंट एसेट्स में से मुझे इन्वेंट्री हटाना है, तब जाके बनेगा 3। ये था भैया। नीचे मैं करंट लाइबिलिटीज को एकदम इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि 1 है। एक बार क्विक रेशियो का फॉर्मूला को ही तोड़ते हैं।
भैया करेंट एसेट्स मुझे पता है क्या? हाँ भैया पता है 4.5x। हम्म, ठीक है, इसको भी x ले लो। और भैया इन्वेंट्री कितने का दिया हुआ है? 36,000 का इन्वेंट्री है, इक्वल टू 3x। अभी यह 4.5x है, ये 3x को यहाँ ले आओ, -3x, तो इधर बन जाएगा 36,000 पॉजिटिव में बन जाएगा, यहाँ माइनस में यहाँ के प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1.5x इक्वल टू 36,000। तो भैया x का वैल्यू कितना? 36,000, यहाँ x के साथ इंटू में है तो यहाँ जाके 1.5 डिवाइड हो जाएगा। तो भैया फाइनली x कितना आया? 24,000। ठीक है, क्या बन गया? 24,000 बन गया कि नहीं बन गया? हम्म, आपको क्या निकालने बोला? आपको करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स दोनों निकालने बोला है। तो देयरफॉर करेंट एसेट्स, हमने करेंट एसेट्स को कितना पकड़ा था? हमने ऊपर में करेंट एसेट्स को कितना पकड़ा था? 4.5x पकड़ा था, 4.5x था। दैट मीन्स 4.5 इंटू में 24,000 कितना हो गया बताओ तो? भैया 1,08,000। और भैया करेंट लायबिलिटीज कितना पकड़ा था? 1x था क्या? ये करेंट लायबिलिटीज तो मेरा 1x था। दैट मीन्स 1 इंटू 24,000 इक्वल टू 24,000। 1,08,000, 24,000 लो आ गया। ठीक है, बस हमने क्या किया? करेंट रेशियो दे दिया था। क्विक रेशियो में भैया 3/1 है, लेकिन नीचे का तो चीज करेंट लायबिलिटी डिनोट करता है। मैंने करेंट लायबिलिटी को एकदम इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया बोलो तो? क्यों इग्नोर कर दिया? इसीलिए इग्नोर कर दिया भैया करेंट लायबिलिटी को, बिकॉज ये तो वन ही है, लो ना लो एक ही बराबर है, तो हम लोग खाली ऊपर के चीज को फोकस कर रहे हैं। फिर क्विक रेशियो को हमने तोड़ा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? हाँ, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री हटा देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस हटा देंगे। अब यह इन्वेंट्री हमारे क्वेश्चन में मेंशन था 36,000 का, बस बन गया, एक्स लगा के काम किया। ठीक है, एक्स की मदद से तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, कोई उपाय नहीं है। आओ 3 नंबर। ठीक है, कितना हो गया? 41 मिनट। चलो आप लोग प्रैक्टिस करके आओ, मैं इतना ही रखता हूँ। 2-3 ठो बस ऐसे ही प्रैक्टिस कराया करते। अब नेक्स्ट क्लास में मैं रेशियो का क्लास ना 1 घंटा से ज्यादा लंबा रखना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि 50 मिनट 55 मिनट, क्योंकि बच्चे बहुत बोल रहे थे कि भैया आप 1.5 घंटा क्लास रख देते हो, समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं रेशियो का क्लास, पूरा क्लास में आपको 1-1 घंटा में ही समझाऊँ। छोटा छोटा क्लास रहेगा, आप लोग भी जल्दी जल्दी करोगे, आप लोग को समझ आएगा। नहीं ज्यादा देखो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज अलविदा लेता हूँ। जो हम लोग हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सीखा, एक बार आप लोग ट्राई करो। नहीं आ रहा है मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। कुछ नहीं है, बस एक चार्ट है। चार्ट क्या है भैया? सेल। सेल में से हम लोग सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटा दिए, तो मेरा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट खर्चे हटा देंगे, इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन सब हटा देंगे, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। बस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एबिटा मतलब कि नेट प्रॉफिट में वो जो 4 चीज आपने माइनस किया है ना, उसको ऐड बैक वापस से कर दो, एबिटा आ जाएगा। ठीक है, और बात बाकी भैया जिस चीज का सम्स नहीं है उसका हम लोग देखते हैं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन क्वेश्चन सेशन में अरेंज करूंगा, मैं आपको पूरा समझा दूंगा बढ़िया से, आप लोग एकदम टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए बाय बाय। तीसरा क्लास है, जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अपने सॉल्वेंसी रेशियो के साथ। भैया लिक्विडिटी तो मोटा मोटा हमने कर लिया, हाँ, टर्नओवर भी हमने देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लिया। नेक्स्ट क्लास में आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो एक बार देखते हैं। ठीक है, बाय बाय। आप लोग प्रैक्टिस करिए, तब तक कुछ भी दिक्कत आए तो बोल बताइए। ठीक है, बाय बाय।